आज हम बात करने वाले हैं कि एयर होस्टेस कैसे बने। बहुत सारे लोगों बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि एयर होस्टेस बनने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना खर्चा आएगा। हम 12th के बाद कर सकते हैं, हम 10th के बाद कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। कौन सी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 12th में कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, कितनी हमारी सैलरी होगी। इन सारी चीज़ों का जवाब जो आज आप इसको वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के लास्ट तक आपके सारे के सारे जो डाउट्स है इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कितना खर्चा आएगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितना प्रोसीजर होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एयर होस्टेस बनने के लिए। एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। इसके साथ साथ हमारे मन में एक और डाउट होता है कि जो एयर होस्टेस का कोर्स है वो सिर्फ क्या लड़कियां ही कर सकती हैं, क्या लड़के उससे नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में ये भी आपको क्लियर कर दूंगा कि ये जो वाला कोर्स होता है वो सिर्फ लड़कियां कर सकते हैं या लड़के दोनों ही कर सकते हैं। लड़कों की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, लड़कियों की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, दोनों के जो डाउट्स है वो भी इस वीडियो में आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या लड़के जो हैं वो एयर होस्टेस कर सकते हैं। जी हाँ, लड़के भी एयर होस्टेस कर सकते हैं, एयर होस्टेस लड़के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उनका भी सिलेक्शन आराम से हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एयरलाइंस की कंपनियां हैं वो ज़्यादातर लड़कियों को प्रेफर करती हैं एयर होस्टेस में, तो इसलिए लड़कियां इस कोर्स को ज़्यादा करती हैं। अदरवाइज लड़के भी इस कोर्स को कर सकते हैं ईजिली, उनमें कोई इशू नहीं आता, वो ईजिली इस फील्ड में जा सकते हैं। और एयर होस्टेस जो वर्ड है वो सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। जो एयर होस्टेस वर्ड होता है वो लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। बॉयज़ को स्टीवर्ड के नाम से जाना जाता है, स्टीवर्ड बोला जाता है जो उस एयरलाइंस के अंदर वर्क करते हैं। तो इसके साथ साथ इनको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कैबिन क्रू हो गया, अपना फ्लाइट अटेंडेंट हो गया, ये दोनों नाम से भी आपको एयरलाइंस के अंदर जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है एयर होस्टेस बनने के लिए। क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम आपकी एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होनी चाहिए 60% के साथ ऑल ओवर। इसके साथ साथ कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो 10th पास को भी ले लेती हैं, 10th पास। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 12th के बाद ही एयर होस्टेस फील्ड के अंदर जाएं, 10th के बाद ना जाएं। 10th के बाद कुछ एयरलाइंस आपको एक्सेप्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, लेकिन 12th के बाद हर एक बंदे की जो एलिजिबिलिटी है वो ऊपर चली जाती है। तो हर एक जो एयरलाइन है के अंदर आप इजीली जा सकते हो। अब 12th पास बहुत लोगों के बच्चों के मन में भी डाउट चल रहा होगा कि 12th हमारी कौन सी स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए। तो 12th में आपको कोई भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम आप कोई भी स्ट्रीम से हो तो आप एलिजिबल हो एयर होस्टेस के लिए। चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे आप साइंस फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो आप एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ, अब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो ग्रेजुएटेड हो चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एयरलाइन जितनी भी हैं फर्स्टली और मोस्टली प्रेफरेंस देती हैं किसको, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को या पीपल्स को। या तो जो लोग ग्रेजुएटेड हो चुके हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो उसके बाद भी एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी उनकी होती है इसके अंदर उन्हें जॉब मिलने की। और अब बात कर देते हैं लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश और हिंदी इसमें मस्ट कंपलसरी रहेगी। इंग्लिश और हिंदी तो आपको मस्ट कंपलसरी आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको अगर लाइक फ्रेंच आती है, फ्रेंच, आपको जैपनीज आती है, इसके साथ साथ और कोई भी अगर आपको लैंग्वेज आती है, फ्रेंच हो गई, फिर जर्मन ले लो, एक्सेट्रा, तो आपकी जो जॉब की कैपेबिलिटी है, जॉब की जो प्रेफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आपको इंग्लिश हिंदी तो आपकी मस्ट कंपलसरी रहेगी। इंग्लिश तो आपकी खास करके अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपकी एयर होस्टेस में कहीं ना कहीं आपकी जॉब में रुकावट आ सकती है। तो इससे बेटर है कि आप इंग्लिश और हिंदी को अपनी स्ट्रॉन्ग करके ही इसके इंटरव्यू को क्लियर आउट करें। वो भी बाद में प्रोसीजर बता देता हूँ, फीस, इंटरव्यू सारा कुछ बता दूंगा। तो इंग्लिश और हिंदी तो आपकी मस्ट कंपलसरी रहेगी। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर आपको फ्रेंच आती है, जैपनीज आती है, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है आउट ऑफ इंडिया के अलावा, तो आपकी जो जॉब की प्रेफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको जॉब के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके इस फील्ड के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स की। एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट जो इन्होंने कंपलसरी कर रखी है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको जो है फुलफिल करनी है इनके लिए एयर होस्टेस बनने के लिए। तो सबसे पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट है एज लिमिट। तो इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स टू 27 ईयर तक आप एयर होस्टेस बन सकते हो। बाकी कुछ एयरलाइंस ऐसी भी है जो 27 से ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो डिपेंड करता है एयरलाइन। लेकिन मोस्टली जो एयरलाइंस हैं वो 18 टू 27 ही एक्सेप्ट करती हैं। बाकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपेंड ऑन एयरलाइंस।
एयरलाइंस पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली मैंने आपको बता दिया कि 18 टू 27 के अंदर आपके जो चांसेस है वो 95% चांसेस होते हैं कि आपको 18 और 27 के बीच में एयर होस्टेस की जॉब ले लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, क्या मैरिड होने चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए। तो यहाँ पे जो इनकी लिमिट स्टेटस के अकॉर्डिंग चलती है वो होनी चाहिए अनमैरिड। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके जो जॉब के चांसेस हैं एयर होस्टेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैरिड लोगों को भी जॉब मिल जाती है, लेकिन एयरलाइंस जो करती हैं क्या करती हैं, अनमैरिड लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है, मोस्टली प्रेफर करती हैं। कहीं ना कहीं मैरिड लोगों को भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस किन लोगों के होते हैं, अनमैरिड लोगों के होते हैं, मोस्टली इन्हीं को प्रेफर किया जाता है। अब बात करते हैं आपका वेट। आपका वेट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई इन्होंने वेट लिमिट नहीं दिया, नो स्पेसिफिक वेट की, कोई स्पेसिफिक वेट लिमिट नहीं है आपके पास। आगे बात करते हैं मेडिकल। मेडिकल में इन्होंने क्या एक लिमिट दिया है, मेडिकल में इन्होंने वेट के अंदर इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी कि नो स्पेसिफिक, लेकिन मेडिकल के इन्होंने अंदर बोला है यू शुड बी हेल्दी एंड फिट, कि आप हेल्दी एंड फिट होने चाहिए। तो वेट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि आपका जो वेट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही बिल्कुल कम होना चाहिए। मेडिकल में इन्होंने बोल दिया कि यू शुड बी हेल्दी एंड फिट, आप प्रॉपर फिट दिखने चाहिए बाय लुक, ना आप ज्यादा हैवी हो ना आप ज्यादा लो वेट के हो। तो स्पेसिफिक वेट इन्होंने बोला तो नहीं है, लेकिन मेडिकल में इन्होंने साफ साफ बोल दिया यू शुड बी हेल्दी एंड फिट, आप प्रॉपर हेल्दी एंड फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं आई विजन की, जो आपका आई विजन कितना होना चाहिए। आई विजन आपका 6 आउट ऑफ 6 होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे इनको आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हो। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस अपने लगाए हुए हैं आंखों में तो इनके अंदर वो उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए हैं तो आप यूज कर सकते हो, इसमें इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अब आपकी बात करते हैं स्ट्रेंथ की, आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ में इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि टू पुश, कि आपको पुश या पुल करना पड़ेगा। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप पुश और पुल कर सको 90 kg की कार्ट सर्विस, पुश और पुल कर सको 90 kg की अपनी एक कार्ट सर्विस। लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लाइक जैसे स्मॉल बैग्स, लगेज, ओवरहेड, जो सर पे रखते हैं ना सामान, ऊपर जो ट्रॉली वगैरह बनी होती हैं छत पे, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड बिन बोलते हैं इनको, ओवरहेड बिन। ओवरहेड बिन में आप किसी का लगेज उठा के ऊपर रख सको, टिका सको, इजीली रख सको। तो ये सब चीजें जो आप इजीली पिक कर सको, स्मॉल बैग्स, लगेज हो गया, ओवरहेड, मतलब 90 kg तक आपकी जो पुश एंड पुल सर्विस है, कार्ट सर्विस, आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप 90 kg तक कोई कार सर्विस को पुश या पुल कर सको, जिसमें आपके ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। लाइक स्मॉल बैग्स होने चाहिए, लगेज होनी चाहिए, ओवरहेड बिन जो होता है सर पे जब बैठते, जब एरोप्लेन में आपने ट्रैवल किया होगा कभी, या देखा होगा ऊपर हमारे एक कैबिन सा बना होता है जिसमें वो अपने बैग रखते हैं, लैपटॉप बैग्स वगैरह भी रख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप जो एयर होस्टेस होती है वो उनके पिक करके वहाँ पे इजिली स्टोर कर सके उठा के। तो ये सब चीज़ें जो इनकी स्ट्रेंथ थी। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7th नंबर वाली, वो मस्ट कंपलसरी है हर एक एयर होस्टेस के लिए, अगर आपको एक अच्छी एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं लास्ट रिक्वायरमेंट की। इनकी लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लास्ट रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत मस्ट कंपलसरी है। लास्ट रिक्वायरमेंट में इन्होंने बोला है स्विमिंग, यू मस्ट नो स्विमिंग, आपको स्विमिंग आनी चाहिए। स्विमिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप कभी भी एक अच्छी एयर होस्टेस नहीं बन सकते, आप इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस नहीं बन सकते। जस्ट एयर होस्टेस, आप कई जो फ्लाइट एयरलाइंस है हमारी, वो क्या करती है, जस्ट आस्किंग यानी इंटरव्यू, आपको सिर्फ इंटरव्यू में पूछे जाएगा कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है वो डोमेस्टिक के लिए होता है। डोमेस्टिक जितनी भी फ्लाइट्स होती है, जो लोकल फ्लाइट्स होती है अपनी, उसके अंदर सिर्फ आपको इंटरव्यू में इतना ही पूछा जाएगा कि आपको आती है स्विमिंग या नहीं आती। लेकिन बट सम एयरलाइंस टेक द टेस्ट अबाउट 25 मीटर, 25 मीटर तक आपको स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर अच्छी एयर होस्टेस बनना चाहते हो, एक अच्छा पैकेज लेना चाहते हो, एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हो, तो इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर, और जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं और जितनी भी अच्छी कंपनीज की एयरलाइंस हैं, उनके अंदर आपको जो स्विमिंग की मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 25 मीटर तक जो स्विमिंग है वो आनी चाहिए हर हालत में, अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस
बनना है। अगर आपको डोमेस्टिक के लिए जाना है तो स्विमिंग इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपको अच्छा गुड पैकेज लेना है, गुड सैलरी पैकेज लेना है, इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली है कि आपको 25 मीटर तक स्विमिंग जो है वो आनी चाहिए। अब बात करते हैं कोर्स एंड फीस की। कोर्स एंड फीस में हमारे पास क्या होता है? कोर्स एंड फीस में हमारे पास दो टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक होता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर। 6 मंथ्स टू 1 ईयर का ये हमारे पास क्या होता है? डिप्लोमा होता है। इसके बाद एक 3 ईयर की क्या होती है? ग्रेजुएशन होती है। 3 ईयर ग्रेजुएशन, जिसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? वो ये डिप्लोमा ही प्रेफर करते हैं। 6 मंथ्स टू 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है मोस्टली यही प्रेफर करते हैं। अगर ज़्यादा आपको डीपली जाना है, इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर पूरी ट्रेनिंग चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो ये 3 ईयर वाला प्रेफर कर लो, ग्रेजुएशन डिग्री। अदरवाइज तो मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वो स्टूडेंट्स वो यही प्रेफर करते हैं कि डिप्लोमा करो, उसके बाद आप अच्छी से ट्रेनिंग लो, स्विमिंग के ऊपर अपना ध्यान दो, इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर आपका ना इंटरव्यू पे ध्यान दो, क्लियर आउट करो, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा और आप एक अच्छी एयर होस्टेस बन जाओगे। अगर लेकिन जिनको ज़्यादा डीपली स्टडी करनी है वो 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह कर सकते हो। अब इसलिए मैं बता देता हूँ इसकी फीस पे। ये था हमारे कोर्सेज की कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। 2 टाइप के कोर्स होते हैं, डिप्लोमा और डिग्री। अब बात करते हैं फीस के बारे में कि इसकी फीस के ऊपर कितना खर्चा आता है। अगर तो आप डिप्लोमा करते हो तो इसका जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा 80,000 टू 1,20,000। 80,000 से लेके 1,20,000 तक आपका जो खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो इसका जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा 1.5 लाख टू 3 लाख रुपए। इतना आपका जो है वो खर्चा आएगा इन दोनों के कोर्सेज के ऊपर। इसमें 80,000 टू 1,20,000, इसमें आपका आएगा 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा अगर आप ग्रेजुएशन करते हो 3 साल की। तो मोस्टली बच्चे क्या प्रेफर करते हैं? डिप्लोमा करो, 80 टू 120 स्विमिंग सीखो और अच्छे से अपनी एयर होस्टेस के इंटरव्यू पे ध्यान दो, आपको आराम से इजीली क्लियर आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की कि इसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। देखो, सैलरी आपकी फर्स्ट ऑन तो डिपेंड करता है आपकी एयरलाइंस पे कि किस टाइप की एयरलाइंस। हर एयरलाइंस का डिफरेंट पैकेज होता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट में हो या आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे हो, आप पे कितने रूट्स लग रहे हैं, आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपका पैकेज जो है वो डिपेंड करता है। तो एक एवरेज सैलरी बता देता हूँ। इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख से 12 लाख तक इनका पैकेज जो है वो चलता है पर एनम बता रहा हूँ, यानी कि 1 साल का। पर ईयरली आप ले लो 2 लाख टू 4 लाख पर एनम। तो एवरेज एक सैलरी बता दूं तो इनकी एक एवरेज सैलरी आपकी होती है 5 लाख, 4 टू 5 लाख इनकी जो है एवरेज सैलरी होती है। एवरेज ये पर एनम है, ये भी पर ईयर, ये पर मंथ मत समझ लेना, ये पर ईयरली है। पर 1 साल के अंदर आपको 4 से 5 लाख रुपया मिलेगा एक एवरेज सैलरी के अंदर। बाकी डिपेंड करता है आपकी एयरलाइन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इतना तो एवरी एयरलाइंस आपको दे ही देगी। आप इंटरनेशनल पे हो तो ज़्यादा बढ़ सकता है, डोमेस्टिक में तो थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज तो यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं।